में तो उस समय इसी धरती से पीएम मोदी चुनाव लड़कर गए और वो भी विधायकी का। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, मार्केट के लिए आई थी क्या? हाँ, मार्केट के लिए आए थे। अच्छा बताइए मुद्दा क्या है? आप गद्दारी भैया, मुझे लग रहा है बिल्कुल पूजा से उठ करके आए हैं। आज भी और से भी जाती है, क्यों? क्या आज राज उसका है? नहीं तो पहले 6-6 महीने में धमाल होती थी। यहाँ से गोमतीपुर जाना है तो कोई जा नहीं सकता था। चोर के हाथ में चाबी दे दोगे, चोरी कभी नहीं होगी। डालेंगी तब पुलिस वाले डालेंगे ना। अच्छा ऊपर से जब कमान कसी जाएगी तभी कुछ होगा। जब ऊपर से सरकार का कमान कसेगी जब तो ना पुलिस वाले क्या करेंगे? 135 करोड़ जनसंख्या है, उसमें अगर काबिलियत होगी तो आपको रोजगार मिलेगा, अगर काबिलियत नहीं है तो रोजगार नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर तक नहीं है उनके एडमिन डिपार्टमेंट के पास में। हाँ, और तो हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे जब उनके एडमिन डिपार्टमेंट। क्लोरोक्विन मेरी कंपनी ने 2 करोड़ अमेरिका को दान दिया था ट्रम्प के कहने पर। हॉस्पिटल हब बनाए, उसकी नींव किसने डाली? इंदिरा जी ने डाली। और आप बताइए, अभी बताइए। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी जनता के साथ, गुजरात की जनता के साथ। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया, क्योंकि मैं चुनाव की हर तहकीकात कर रही हूँ कि क्या कुछ लोग अपने मन में दबा करके बैठे। पर आज जिस विधानसभा में हूँ वो काफी खास हो जाती है, क्योंकि जो ये लोकेशन है, जो ये जगह है, ये प्रॉपर अमराईवाड़ी विधानसभा भी है और क्षेत्र भी ये अमराईवाड़ी ही लगता है। अब खास बात यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मणिनगर में बटा हुआ था, पर उसके बाद 2012 के करीब ये अमराईवाड़ी विधानसभा में लग गई। यानी कि जो मणिनगर के वोटर्स थे वो तमाम वोटर्स अमराईवाड़ी विधानसभा में शिफ्ट हो गए, यानी कि ये क्षेत्र अमराईवाड़ी विधानसभा में लग गया। पर इन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टेड चीजें भी बताई हैं। 2002 में समय इसी धरती से पीएम मोदी चुनाव लड़कर गए और वो भी विधायकी का। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ कि 2002 में, साथ में ये भी बताया कि 2007 में भी वो जीते। और उसके बाद बड़ी चीज ये रही कि जनता का बहुत ज्यादा यहाँ से उनको प्यार मिला, क्योंकि मणिनगर में ये क्षेत्र आता था। हालांकि अब ये अमराईवाड़ी में आता है। तो चर्चा की सीधे शुरुआत करती हूँ कि अमराईवाड़ी की जनता आखिर क्या चाहती है और क्या कुछ सोच रही है। भैया टोटल मुझे ये बताइए, मेरे तथ्यों में कोई गलती तो नहीं हुई है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हैं? आपने तो बिल्कुल लोकल, मतलब मैं कहूँ कि बिल्कुल धरातल से उनको देखा होगा, क्योंकि आपके विधायक रहे हैं। तो जब वोट मांगने आए, जब उनका माहौल दिखा, लोगों ने प्यार दिया, कैसा सिनेरियो था 2002 में और आज भी क्या है, और कितना विश्वास उन पर है? क्या कुछ काम उन्होंने अभी तक किए? नहीं, उन्होंने जो काम किए हैं, गरीबों का जो छोटा मोटा घर था उसको तोड़ के बंगले बनाए गए, उस पर रेंट लिया गया, यही उन्होंने विकास किया है। अच्छा। हाँ, जो हमारा काकरिया था, काकरिया लेक, वो था, उसको तोड़ के रिनोवेशन करके एक प्राइवेट दोस्त को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया, और उससे हमसे रेंट लेने लगे उसी चीज़ का, जहाँ पे हम फ्री में जा सकते थे। जैसे सरकारी दवाखाने हैं, LG हॉस्पिटल में हमारा कोई चार्ज नहीं लगता था। उसके अंदर उन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दिया, जिसके अंदर हमारे बच्चों को फ्री में एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे फीस दे प्राइवेट कॉलेज बना के रखा है। अगर मैं वर्तमान के हालात की बात करूं तो क्या दिखता है? जिनको आपने यहाँ से अपनी विधानसभा से जिताया, आज वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं, प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनकर के यहाँ से पहुंचे और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है। क्या कहना चाहते हैं? पूरे देश भर को उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, बस यही। कैसा धोखा आपके साथ किया? जो हमारे से वादे किए थे, जो हमारे विचारों के साथ में हमारे से, हमको जो विश्वास दिलाया था कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, आप गरीब, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र, ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने ये कहा और किया नहीं किया। बिल्कुल मैं बात करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी। जरूर। तो ये बताइए कि क्या क्या ऐसा था कि जो आपको लगा कि ये नहीं किया उन्होंने वायदा करने के बाद? हाँ जरूर, शिक्षा व्यवस्था हमारी एकदम कोलैप्स कर गई है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था एकदम बिगड़ गई है। आज हमको मजबूरन प्राइवेट स्कूलों के अंदर 500 से 1000 रुपया मासिक फीस देना पड़ रहा है। छोटी स्कूल की बात कर रहा हूँ, बल्कि जो बड़ी स्कूलें हैं, जो अच्छी नामचीन स्कूलें हैं, उसमें 5-5 हजार रुपये हमको फीस देना। स्कूल में जा क्यों रहे हैं आप? सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर तक नहीं है उनके एडमिन डिपार्टमेंट के पास में। हाँ, और तो हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे जब उनके एडमिन डिपार्टमेंट के पास में कंप्यूटर नहीं है,
वो लोग भी LC मार्कशीट पेन से लिख के दे रहे हैं, बल्कि पूरा डिजिटल बोल रहे हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा पेन से चल रहा है। हाँ। ये तो दिक्कत है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जैसे सब आपको लग रहा है कि डिजिटली होता जा रहा है, उस हिसाब से हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है हमारे गुजरात की? एकदम कोलैप्स कर गई है। और आगे अगर रोजगार की बात करूँ उसको लेकर के क्या कहना है? रोजगार हमारे गुजरात के अंदर रोजगार की बात करें तो बहुत सारा रोजगार उन्होंने बनाया हुआ है। हाँ। लेकिन सबका सब कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया हुआ है, सब अस्थायी बनाया हुआ है। हाँ। रिक्शे वाला चाहे सिक्योरिटी वाला सबको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। चीजों को लेकर के डर क्यों लग रहा है ये बताइए? देखिए, कोई भी व्यक्ति हाँ। अपनी लाइफ के लिए काम करता है, हाँ। ठीक है, वो शिक्षा ग्रहण करता है कि मेरा लाइफ सेट हो, एक अच्छा परमानेंट जॉब मिले, बिल्कुल चाहे वो प्राइवेट में मिले। हाँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे प्राइवेट नौकरी चाहिए, लेकिन ठीक है। एक स्थायी नौकरी चाहिए। हाँ। जो स्थायी Surety नौकरी हो मतलब। श्योरिटी हो, आपकी बात ये हाँ कह रही है। हाँ, जिसके हाँ। अंदर मेरे परिवार का भरण पोषण चल सके हाँ। और मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकूँ, अच्छा हेल्प दे सकूँ। हाँ, मैं अगर पिछले 25 साल की बात करूं, 26 साल 27 साल की बात करूं हाँ, अगर जरूर। मैं हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं, कितने लंबे समय से कैसा काम किया है और भाजपा किस तरीके से पूरे गुजरात में गुजरात मॉडल को कामयाब कर पाई है? इसमें क्या है, हमको उन्होंने अच्छी अच्छी सड़कें दिखाई, हाँ। बड़ी बड़ी सड़कें दिखाई, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिखाए, हाँ। लेकिन जब हम उसके अंदर गए हाँ। तब हमको लगा कि हर चीज पे तो पैसा देना पड़ रहा जी। है। अगर हमको सड़कों पे घूमना है तो हाँ। टोल टैक्स देना है, हॉस्पिटल में जाना है तो उसकी तगड़ी चार्ज देना है उसका। जी। और तो ये हमारे साथ धोखा ही हुआ है। स्कूलें बनाई, प्राइवेट स्कूलें उनके दोस्तों की बनाई। देखिए, ये तो एक क्लियर बात है। देखिए, आप भी समझदार हैं और आप भी पढ़े लिखे हैं। मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी जो मुझे जायज लगता है। बिना टैक्स के तो कोई भी सरकार नहीं बनती है ना। हाँ। टैक्स जनता का चाहिए ही होता है। अगर सरकार टैक्स ले रही है तो उसमें दिक्कत कहाँ है? कहाँ खाने आ टैक्स जा रहा का है? पैसे से आज कांग्रेस ने, हाँ। हमारा देश 47 में आजाद हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े के अलावा कोई पहनता नहीं था, जी। इनकम ही नहीं था। कांग्रेस ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। हाँ। आज ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल बनाया। हाँ। लाइट नहीं थी, पानी नहीं था घर तक, हाँ। वो सब सुविधाएं दी और वो ही कम टैक्स से दी, जो उस समय महंगाई दर कम था और उन्होंने धीमे धीमे डेवलप किया। और आज टैक्स यानी कि हमारे से एक सरकार टैक्स ज्यादा ले रही है, उसके सामने डेवलपमेंट हाँ। सिर्फ उद्योगपतियों का हो रहा है, अच्छा, हमारा आपका नहीं हो रहा है। मुद्दा ये है कि जिस हिसाब से टैक्स लिया जा रहा है उस हिसाब से काम नहीं किया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ 6 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए उनके माफ हो रहे हैं, हमारे गरीबों के माफ नहीं हो रहे। सबको कर्जदार बनाया जा रहा है। हाँ। आज यहाँ पे उपस्थित सभी लोग कोई ना कोई EMI भर रहे हैं। हाँ। आपके पिताजी या हमारे पिताजी कभी आज से पहले हाँ। मोबाइल लेने के लिए या LCD लेने के लिए लोन नहीं लिया करते थे। हाँ। एक छोटी छोटी जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए लोन नहीं लिया करते थे। हाँ। आज हर व्यक्ति लोन ले रहा है। जी। आज लोन लेकर वो टेंशन में, डिप्रेशन में आ रहा सरकार है। कह रही है लोन दे रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा ही नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, काम होगा, वो तुरंत पैसा और उठा सकता है, रोजगार की तलाश में निकलेगा। रोजगार के लिए कि लोन भाई वो दिया कहीं जाए, इन्वेस्ट करे उसमें। जरूर रोजगार के लिए लोन दिया जाए। रिलायंस के मोबाइल खरीदने के लिए लोन नहीं दिया जाए। हाँ, उससे अच्छा। हाँ, रोजगार के लिए लोन दिया जाए। मैं अगर इतनी सारी चीजें आप जानते हो, डीप बातें कर रहे हैं मुझसे, 4-5 चीजें ऐसी क्या है कि अगर आपको छोटा, मैं बिल्कुल छोटा पद की बात कर रही हूँ, जैसे मोदी जी धीरे धीरे यहाँ से बढ़ करके गए, आपने कहा कि आपकी विधानसभा से निकल करके गए, यहाँ से विधायक बन के और आज प्रधानमंत्री बैठे। अगर मैं कहूँ कि विधायक के तौर पर आप हो तो क्या क्या ऐसा अपने क्षेत्र में काम करेंगे जो किसी भी विधायक को करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर हाँ। जो प्राथमिक आवश्यकता है, रोड, रास्ता, गटर, जी। वो हमको सही से मुहैया करानी चाहिए। जी। उसके लिए हमें काम करना चाहिए। हाँ। दूसरा स्टेप है शिक्षा, एजुकेशन होना चाहिए। हाँ। और पूरे असेंबली के अंदर हाँ। जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं, हाँ। हमारे वृद्ध लोग हैं, हाँ। उन लोगों के लिए गार्डन की व्यवस्था हो, सही से बैठ सके, वहाँ चार्ज ना हो। हाँ। समझ रहे हैं, वहाँ चार्ज ना हो, हर चीज में चार्ज लगा दिया गया है। जी। दूसरी चीज, एजुकेशन अच्छा हो और हमारे जो वृद्ध नागरिक हैं, हाँ। उनको पेंशन सही से मिल पाए। उन्होंने बता दिया कि भैया जब वो विधायक अगर बनेंगे तो वो क्या क्या करने वाले हैं या फिर करते, जो किसी भी विधायक को करना चाहिए। आप बताइए भैया, तिलकदारी भैया, मुझे लग रहा है बिल्कुल पूजा से उठ करके आए हैं, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं और मुद्दा क्या है? मोदी का इंटरव्यू ले रहे हो हाँ, अच्छा। तो फिर तिलकधारी करके ही लगाना पड़े ना, ये सारे तिलकधारी है। अच्छा, सभी तिलकदारी हैं। इसके लिए तिलकधारी करके ही हम उनकी प्रशंसा करें तो अच्छा रहेगा ना। क्या क्या बताना चाहते हैं ऐसा जो बढ़िया रहा है?
बढ़िया, इतना बढ़िया है तो क्या बोलूँ, सबके चेहरे पे की रौनक उड़ गई है, कितना बढ़िया है। अच्छा, सबके चेहरे की रौनक उड़ गई है। फिलहाल घुमाओ कैमरा, कौन से चेहरे पे रौनक है? कोई क्या क्या चीजें ऐसी लगती हैं कि जनता के लिए नहीं? सब बेकार हो गए, बेरोजगार है, जवान छोकरे को कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, रोजगार भी ठप है और भी तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें। मैं लौट करके आती हूँ, जाइएगा नहीं कहीं भी, जाइएगा नहीं। आप बताइए, महिला है, क्या कहना चाहती है? क्या मार्केट के लिए आई थी क्या? हाँ, मार्केट के लिए आए थे। अच्छा, बताइए मुद्दा क्या है आपका? कंट्रोल में से बोल रहे 1000 रुपए तुम्हारे खाते के अंदर आई, वो आई ही नहीं रहेंगे। हाँ। खाली मतलब जो सहायता राशि की बात कही गई वो आई नहीं, वो आई नहीं अच्छा, रही। और मैं पूछना चाहती हूँ, बताइए रोजगार को लेकर के क्या चल रहा है? विकास कितना हुआ है? सरकार ने कितना विकास किया है? क्या लगा? हमारे लिए तो कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं, मालदारों के लिए है ना। अच्छा, गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ? गरीबों के लिए क्या है? ऐसे कैसे कह सकती है? क्या लगा आपको? क्यों हाथ लाड़ी खींचने वाले हाथ लाड़ी खींच ही रहेंगे, गरीबों के लिए क्या आएगा? तो है ना, महंगाई इंसान लेके भी खा रही है ना, पेट तो भरे ही रहेगा ना। महंगाई लग रही है आपको? महंगाई मुद्दों के साथ महंगाई, हर चीज के अंदर, तेल के साथ तो, गेहूं के साथ तो, चावल के साथ तो, सब चीज में महंगाई। चीज में नहीं है, सब में महंगाई, दाल महंगी, मोरस महंगी, सब महंगाई है ना। क्या सस्ता हुआ है? अच्छा, कुछ सस्ता नहीं कुछ हुआ? सस्ता नहीं हुआ है। तो गुजरात मॉडल में आपको अपने हिसाब से कुछ नहीं दिखता है? हाँ, क्या कह रहे हैं? खाली दारू सस्ती है, बाकी सब चीज महंगी है। अच्छा, बस केवल दारू सस्ती हुई है? दारू सस्ती तो इंसान पी अच्छा, ये दारू सस्ती वाला खेल क्या चल रहा है? गांधी के गुजरात में तो दारू चलनी ही नहीं चाहिए। अरे भाई, भाजपा वाले बोलते हैं पब्लिक मर रही है, औरतें क्या विधवा, कह रही हैं? इंसान पी रहा है, पब्लिक मर रही, किसी की बहन रो रही, किसी की बेटी रो रही, लट्ठा कांड किसी की सामने आया। किसी की औरत रो रही है हाँ। है, और जिसके आगे कोई लड़का नहीं हो तो और पुलिस वाले क्या करते हैं? अब पुलिस वाले इतने का, लोग कच्ची शराब से मर रहे हैं, पुलिस वाले क्या एक्शन पुलिस वाले तो सरकार दबान डालेगी तब पुलिस वाले डालेंगे ना। अच्छा, ऊपर से जब कमान कसी जाएगी तभी कुछ होगा। जब ऊपर से सरकार का कमान कसेगी जब तो होगा ना, पुलिस वाले क्या करेंगे? देखिए, उन्होंने बता दिया कि भैया उनका मुद्दा क्या है। आपको मैंने छोड़ दिया था, फिर आपके पास आती हूँ, मैं जरूर आती हूँ। रोज नहीं जाइएगा, नहीं, रुके, वो तो भैया पहले जाने के लिए तैयार हो गए। नाराज मत हुई, रुक जाइएगा नहीं, मेरा सभी के लिए बराबर सम्मान है। आप क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा क्या है आपका? अब बेटा थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ, गुजरात इलेक्शन को इस बार कैसे देख रहे हैं और कितना विकास हुआ और कितना नहीं हुआ, दोनों ही देखिए, मैं सभी नेताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जी। आप बातें करते हैं, उसके साथ साथ काम भी करिए। अच्छा, सभी नेताओं को बातों के साथ साथ आप काम भी करिए। हाँ। तो सब आपको जितने भी कैंडिडेट है, जैसे पब्लिक है, आपको सब सहायता करेगी, लेकिन विकास अच्छा होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर काम करेंगे तो वोट घर घर नहीं मांगना पड़ेगा। अपना यानी तुम काम करो तो तुमको मिलने वाला है, सीधी बात। मेहनत करो तो मिलेगा तुमको। फिलहाल मैं अगर 5 साल जो आप चाहे या फिर अगले पिछले 27 साल कैसे देख रहे हैं कि कितना काम हुआ है, गुजरात कितना विकासशील हुआ है? देखो, पहले से मेरे ख्याल से तो पहले से अभी काफी विकास हो गया है गुजरात में। हाँ। मोदी जी ने काफी विकास करा है। हाँ। बराबर, और उनके नेतृत्व में जो 15 साल बीते गुजरात में, वो बहुत बेहतर बीते। मतलब आप कह रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने बहुत अच्छा काम बहुत किया अच्छा है। काम किया। किस चीज को ऐसा बताना चाहेंगे कि भैया ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था और ये भी अच्छा था? यानी इस देखो, औद्योगिक क्षेत्र उन्होंने अच्छा काम किया है, शैक्षणिक क्षेत्र से भी अच्छा भी काम किया है उन्होंने, और गरीबों के लिए भी काम किया है उन्होंने। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें की हैं, हाँ, सब तो इन पर किया काम हुआ है। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, जरा भाई साहब से पूछिए। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं भाई साहब से? नहीं, आप जरा भाई साहब से कि मोदी जी के 5 काम गिना दीजिए। अच्छा, 5 काम गिना दीजिए मोदी जी के। अच्छा, आप उनसे 5 काम पूछना चाहते थे? बिल्कुल पूछ रहे थे, जैसे उन्होंने कहा कि 15 साल में उन्होंने बहुत पर अच्छा वो तो काम, चले जा चुके तो वही हैं। तो हमने कहा 5 काम बता दीजिए। अच्छा, बताना नहीं मोदी चाहते? वक्त, अंध वक्त और अंध वक्त 2 चीज होती देखिए, है। ऐसे मत बोलिए, आप बस अपना मुद्दा बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे एक ही चीज, इस बार गुजरात में क्या चाहिए आपको? परिवर्तन चाहिए। 100% किसको सपोर्ट करने वाले हैं? पार्टी कोई भी आवे, हाँ। लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 25 से 27 साल हाँ। ये पार्टी हो गई, और यहाँ पे आज की डेट में कोई चीज का जो पहले गुजरात मॉडल दिखा, सरकार है वो अभी आपको लगातार और बढ़ती हुई आगे नहीं चाहिए। मैडम, गुजरात मॉडल बता के जरूर आऊंगी। हाँ। पूरे हिंदुस्तान पे राज किए, गुजरात मॉडल बता के। हाँ। आज गुजरात की सिचुएशन देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सब दिख रही है मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मोदी जी आज पीएम है, पहले वो हमारे विधायक थे, जी। फिर लोकसभा का इलेक्शन लड़े, उसके बाद वो पीएम बने। हाँ। तो आज उसी स्तर से हम उनको देखना चाहें, लेकिन कम से कम गुजरात को पलट कर देखें। हाँ। कि मेरा गुजरात कहाँ से कहाँ जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि पलट कर नहीं देखते? नहीं देख वो रहे तो हैं। अभी 10 दिन के अंदर आए, आप कैसे
कैसे कह सकते हैं कि वो गुजरात में नहीं आते? आने से मैडम कोई उसके प्रोसेस थोड़ी बढ़ जाती है। काम करके तो ना, हाँ, काम नहीं होता है। बेरोजगारी है यहाँ पे। हाँ, काम रुक गया। बिल्कुल काम रुका। एक आपकी ब्रिज की बात कर रहा हूँ मैं, जी। 4 साल नहीं हुए, 98 लाख रुपया उसका खर्चा बता रहे जी। हैं। सिर्फ इतना सही खड्डा पड़ा हुआ और 13 करोड़ में वो ब्रिज बना हुआ है। 4 साल नहीं हुए तो 98 लाख रुपया किस चीज का है? तो सवाल मतलब आप चाहते हैं कि जवाब दिया जाए। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पहली चीज है। 100% चलिए, भ्रष्टाचार। मैं वापस आती हूँ आपके पास। भैया भी कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए भैया। 135 करोड़ जनसंख्या है, उसमें अगर काबिलियत होगी तो आपको रोजगार मिलेगा, अगर काबिलियत नहीं है तो रोजगार नहीं मिलेगा। आई एम वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल कंपनी और ये गुजरात जो है वो फार्मास्यूटिकल का हब है। इवन अब इंडिया भी फार्मास्यूटिकल का हब हो चुका है। इस कोरोना काल में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेरी कंपनी ने 2 करोड़ अमेरिका को दान दिया था, ट्रंप के कहने पर और मोदी के कहने पर। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल में हब नहीं बन रहा है। आज हमारे पास विक्रांत और ये एक एयरक्राफ्ट वॉरियर था। आज मेडिसिन हब बनाया गया। सुनिए, आज मेडिकल हब बनाया गया, मेडिसिन हब बनाया गया, फार्मास्यूटिकल हब बनाया। उसकी नींव किसने डाली? इंदिरा जी ने डाली। और आप बताइए, अभी बताइए, इन्होंने एक ऐसी कंपनी बताइए फार्मास्यूटिकल में जो इनकी गवर्नमेंट ने बनाई हो। एक कंपनी बताइए। मतलब इनकी सरकार में नहीं बनी। हाँ, नहीं रखी है। वो कह रहे हैं आपकी सरकार में या फिर मैडम ऐसा नहीं होता है कि एक मिनट बात करने दो, बताता हूँ। एक मिनट, न्यू मतलब क्या है? न्यू पहले कांग्रेस ही थी तो कांग्रेस, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल, मैं बता दूँ। बीजेपी गवर्नमेंट में एमनिल फार्मास्यूटिकल बनी है, जाइडस का बायोटेक और उसका रिसर्च सेंटर मोदी राज में दूसरा खुला है। जाके जिसको देखना हो देख के आवे। मैं आपको ये एकदम गलत बात है। सुनिए, आज मेडिकल हब फार्मास्यूटिकल हब बना इंडिया, तो उसकी नींव हमारी इंदिरा जी ने डाली थी। और वो डालने के बाद में बहुत सारा आज गुजरात के अंदर अगर फार्मा की दवाइयों का हब बनाया है तो वो इंदिरा जी के। एक भी आप कंपनियां देख लीजिए कि उनकी नींव कब बढ़ी है, उनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है। और कोई भी कंपनी अभी इनकी सरकार में एक कंपनी नहीं बनाई है। जो आज ये लोग ये पूछा जाता है कि भैया 70 साल में क्या किया, क्या बहुत सारा किया हुआ है। आज दूध की नदियां बहा दी, अमूल की स्थापना करी, सुनिए, हरित क्रांति की स्थापना करी। आज ये लोग टीवी देख रहे हैं, सूचना संचार में जो मोबाइल लेके घूम रहे हैं, वो मोबाइल भी टेक्नोलॉजी की भी इन्हीं लोग भी कांग्रेस ने दिया था। सुनिए, 2G घोटाला अभी तक साबित हुआ है तो बताइए, मुझे बताइए, एक बताइए सही है। 2G घोटाला भी कांग्रेस ने। ए राजा, 1 मिनट कोयला घोटाला सुनिए, पूछ लीजिए मोदी जी के, 5 काम पूछिए मोदी जी के। आज देश का विकास नहीं, विनाश हुआ है देश के अंदर, विनाश हुआ देश के अंदर। ये बीजेपी वाले सब बोलते हैं ना कि ये हुआ, आज ये 4 साल पहले ये ब्रिज बना था। सुनिए, ये 4 साल पहले ये ब्रिज बना था देश के अंदर। नहीं, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। ये 4 साल पहले ये ब्रिज बना था मैडम जी। मैडम जी, ये 4 साल पहले क्या काम करते हैं? मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। 4 साल पहले ये ब्रिज बना था। आज वो ब्रिज बीच से टूट गया है, उसका काम चला 15-20 दिन से बंद पड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि देखिए सभी को तो रोजगार नहीं मिल सकता ना, जो सक्षम है उसी को रोजगार मिलेगा। सक्षम, पढ़े लिखे सब है। अभी क्या हिंदुस्तान में और सब सक्षम नहीं है कोई। अभी क्या हो रहा है देश के अंदर ना, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है ना, उनको भी हमने कांग्रेस की सरकार ने सफाई काम दिया, काबिलियत के हिसाब से काम दिया, सफाई कामदार हमारे सभी के हिसाब से दिया। आज इन्होंने एक काम बताइए, इन्होंने एक काबिल, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं बीजेपी सोच वाली, बीजेपी चालू इनसे लोग काम कर रहे हैं। समर्थन की बात करी है, आप बीजेपी के हो, आप बीजेपी की समर्थन की बात की है, इसलिए आप यहाँ न्यूज सुनने आए कि कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए। मैं आ रही हूँ, देखिए मौका सभी को दूंगी, उनको भी पूरा बात करेंगे सब लोग। आप थोड़ा सा आगे, आप बड़े विचलित थे, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? भैया को बताना चाहते हैं कि ये काम हुआ, सीधे मुद्दे की बात। देखो, एक तो हम शांति से रह रहे हैं। आज से 15-20 साल, 20-25 साल पहले आज आदमी इधर से उधर नहीं होता, हर 6 महीने में धमाल होती थी, हर 6 महीने में धमाल होती थी। आज कोई भी आदमी जा सकता है। गुजरात इनको
फ्री है, कोई डरने वाला कोई नहीं। आज भी और से भी जाती है, क्यों? क्या आज राज उसका है? नहीं तो पहले 6-6 महीने में धमाल होती थी। यहाँ से गोमतीपुर जाना है तो कोई जा नहीं सकता था। आज एक कालूपुर अपने काकरिया होके जाते थे। चोर के हाथ में चाबी दे दोगे, चोरी कभी नहीं होगी। आज यही बीजेपी पहले दंगे कराती थी तो कांग्रेस का नाम बदनाम कर रही थी। आज दंगे क्यों नहीं हो रहे? आप कह रहे हैं कि चोर के हाथ में बिल्कुल, गोदरा कांड किसने कराया, पूछो इनसे। क्लीन चिट की भी तो बात हुई है, क्लीन चिट की भी बात हुई है। अच्छा, शराबबंदी वो क्या रहा है ये? मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रही हूँ, इतने में आप चोर बचा रहे हैं। कोई आवाज ना करो, तरीके से बात करिए ना बेटा। कोई आवाज ना करो। मेरे को बात करने दीजिए। क्या आप कहना चाहते हैं? जैसे भैया ने कहा शराबबंदी को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं? मैं नौकरी करता हूँ, अभी कहीं पे भी नौकरी ऊपर से निकाल देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में, बराबर। कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट चलता है, मोदी साहब का नौकरी ऊपर से निकाल देते, नौकरी पे रखते नहीं है। अच्छा। उनके मानत को ही रखते, अच्छा। आप दूसरे मानत को निकाल ही देते। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा। मैं अमेजोन में आप क्या मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम गलत है, क्या है भैया? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम गलत है ना। मोदी का कहने का ऐसा, लोगों को निकाल देते हैं नौकरी ऊपर से, उनका राज चलता है। नौकरी आराम से उनका राज चलता है कॉन्ट्रैक्ट पे। रोजगार की कमी, रोजगार की कमी है। 9,000 पगार है, 9,000 में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वाले अल्टा खा जाते हैं, अप्पर से मिलता है, अल्टा कॉन्ट्रैक्ट वाले खा जाते हैं, अल्टा कॉन्ट्रैक्ट वाले। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की है, फिर है उसके बाद आप ये बताएंगे कि आगे कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम अच्छा है, क्या है? क्या कहना चाहते मैं 9 वर्ष हूँ, बराबर। 9वीं बात में कोई भी जॉब मेरे को मिल सकती है। अब हेल्पर की, हेल्पर में कोई भी चीज आ गया, मतलब सबके हिसाब से सबको रोजगार तो मिलती है सबके हिसाब से, है ना। नौकरी ऊपर से निकाल ही देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पता 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आता है, 9 दिन का कॉन्ट्रैक्ट में इसका कॉन्ट्रैक्ट पता, तो बोलेगा घर जाओ, बच गया। हमारा 1 महीना बैठे रहने का। चलिए, वो कह रहे हैं कि देखिए सबके हिसाब से नौकरी होनी चाहिए ना। जायज बात है कि नौकरी मिल रही है, उस हिसाब से रोजगार दिया गया है, निकाला गया है या मैडम, मैं जो बोला क्वालिफाइड होगा उसको जॉब मिलेगी। अभी जैसे मैंने हेल्पर की जॉब मिलेगी या नहीं? मिलेगी मैडम, क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, हेल्पर की जॉब मिलेगी। अब आप हेल्पर की जॉब तो मिलती है, और कहाँ ट्राई किया? मैंने सब जगह ट्राई किया, नौकरी पे रखता करा है, फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट पड़ता है, फिर निकाल देते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का लोचा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पता तो फिर लात मार के निकाल देंगे। 2 महीना श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी। कांग्रेस ने गरीबों को भी परमानेंट नौकरी दिया है। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था ना, उनको भी नौकरी दिया है। और आजकल ये पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर साक्षरता दर कितनी है, उसमें से भी तो लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए, आप सरकार ने 10 लाख नौकरियां निकाली हैं। निकाली, वो किस तरह की नौकरी है? आप देखिए जो निकाली है, आज 137 करोड़ की आबादी के अंदर 10 लाख की नौकरी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जो भी है, मैं कुल मिलाकर के ये चीज तो साबित हो गई है कि समर्थक भी और विपक्षी भी दोनों मैदान में हैं। अब ये चुनाव साबित करेगा कि इस बार यहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है। नेशनल पिलर, देश की आवाज।